की। ईरान बुरी तरह से हिंसक प्रदर्शन की आग में चल रहा है। दावा किया जा रहा है कि ईरान पर राउंड 2 हमला हो चुका है, जिसमें पहले राउंड है ईरान को आर्थिक युद्ध में जलाकर तबाह करना और दूसरा राउंड है रूस को ईरान से मिल रहे बेइंतहा हथियारों की खेप को रोकना, ताकि रूस को यूक्रेनी जंग हराई जा सके। दावा यह किया जा रहा है कि रूस को हराने के लिए अब ट्रंप ने इजराइल और नेटो देशों के साथ मिलकर ईरान को तबाह करने का प्लान बना लिया है। एक रिपोर्ट देखिए। चल रहा है ईरान, अब हारेगा रूस। अमेरिका इजराइल का जेन ज़ी युद्ध शुरू। ईरान में हिंसक प्रदर्शनों को 5 दिन से ज्यादा हो चुके हैं। हैरानी की बात तो यह है कि महज 5 दिन के हिंसक प्रदर्शनों में ईरान में 7 से ज्यादा ईरानी नागरिक ईरानी सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में मारे जा चुके हैं। और अब अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि वो ईरान पर सीधी कार्रवाई कर सकता है और अमेरिका ईरान पर कभी भी हमला कर सकता है। अब सवाल उठता है कि अचानक ईरान में इतने हिंसक प्रदर्शन क्यों हुए और क्यों ईरान को लेकर दावा किया जा रहा है कि वहां पर जेन ज़ी पीढ़ी ने 86 साल के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के खिलाफ बगावत कर दी है। कुछ एक्सपर्ट्स ने ईरान में बगावती आंदोलन को लेकर दावा किया है कि रूस की ईरानी ताकत को कमजोर करने और पुतिन की ओर से ईरान को मिल रहे समर्थन को खत्म करने के लिए इजराइल की मोसाद और अमेरिका और पश्चिमी देशों के खुफिया एजेंसियों ने यह पूरा खेल खेला है। दावा किया जा रहा है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई का तख्ता पलट हो गया तो रूस को ईरानी हथियार की अंधाधुंध सप्लाई खत्म हो जाएगी। यही वजह है कि ईरान अमेरिका, इजराइल और पश्चिमी देशों की खुफिया एजेंसियों के टारगेट पर है। ईरान में इस वक्त महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ चुकी है और खामनेई शासन के खिलाफ ईरान के 31 प्रांतों में से 21 प्रांतों में भयंकर गदर मचा हुआ है। ईरानी मुद्रा का मूल्य बुरी तरह से गिर रहा है। एक अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ईरानी रियाल की कीमत 14,50,000 रियाल हो चुकी है। यानी रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का समर्थन करने वाले ईरान को तबाह किया जा रहा है ताकि रूस को जंग में हराया जा सके, क्योंकि ईरानी ड्रोन शाहिद और कुछ ईरानी मिसाइलों ने रूस यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन, अमेरिका और नेटो के हथियारों को पछाड़ दिया है। लेकिन जो कुछ चल रहा है इसकी शुरुआत हम करते हैं ईरान में चल रहे प्रदर्शनों से, जहां अब अमेरिका भी ईरान पर हमले की तैयारी में जुट गया है। खामनेई का तख्ता पलट, हमले को तैयार अमेरिका। ईरान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। देश गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इसका गुस्सा अब सड़कों पर खुलकर दिखाई देने लगा है। लोगों का विरोध प्रदर्शन छठे दिन भी लगातार जारी रहा। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ईरानी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और उन्हें हिंसक तरीके से कुचला तो अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। ट्रंप की यह धमकी ऐसे वक्त में आई है जब सुप्रीम लीडर अली खामनेई के तख्ता पलट की चर्चा खूब हो रही है। खामनेई आर्मी से जुड़ी खुफिया एजेंसी ने इसको लेकर कुछ सबूत भी मीडिया के सामने रखे। ईरान का कहना है कि पश्चिमी देश आंदोलन की आड़ में इस्लामिक शासन को सत्ता से हटाना चाहते हैं। ईरान में इस समय हालात बेहद विस्फोटक और चिंताजनक बने हुए हैं। दुनिया भर की मीडिया और इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान में न केवल आंतरिक विद्रोह चरम पर है, बल्कि बाहरी सैन्य हमले का खतरा भी अब पहले से कहीं ज्यादा वास्तविक लगने लगा है। हालांकि रूस और चीन ने पश्चिमी देशों को सख्त चेतावनी दी है कि प्रदर्शन ईरान का अंदरूनी मामला है।
और ऐसी स्थिति में अगर ईरान पर बाहरी देशों ने हमला किया तो रूस चुप नहीं बैठेगा। फिलहाल ट्रंप ने जिस तरह से ईरान को धमकी दी है, उसे लेकर के ईरान और अमेरिका अब एक दूसरे पर हमला करने के लिए खुली धमकी देने लगे हैं। ईरान पर राउंड 2 हमले की तैयारी, अमेरिका और इजराइल का प्लान लीक। जरा देखिए ट्रंप की धमकी पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने क्या कहा है और क्यों ट्रंप इस वक्त ईरान पर सीधे हमले की धमकी दे रहे हैं। जलते ईरान के ताजा हालातों को देखकर विश्व भर की मीडिया में खलबली मची हुई है। ईरान पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई को लेकर गर्मा गर्म खबरें चल रही है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में इजरायली पीएम नेतन्याहू से मुलाकात के बाद कहा है कि यदि ईरान अपने परमाणु या मिसाइल कार्यक्रमों को दोबारा शुरू करने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देगा। ट्रंप ने ताजा बयान में कहा कि अगर ईरानी सरकार ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई और उन्हें हिंसक तरीके से कुचला तो फिर अमेरिका चुप नहीं बैठेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर लिखा कि अगर ईरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाता है और हिंसक तरीके से उनकी हत्या करता है, जैसा कि उनकी आदत रही है, तो फिर अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। हम पूरी तरह से तैयार हैं। ट्रंप की ये चेतावनी ऐसे वक्त में आई है जब ईरान के कई शहर पिछले 5 दिनों से हिंसक प्रदर्शनों की चपेट में हैं। ट्रंप की धमकी पर ईरान की तरफ से भी पलटवार किया गया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने कहा, ईरान पर किसी भी दमनकारी आक्रमण का जवाब इतना खतरनाक होगा कि हमला करने वाले को पछतावा होगा। पजेश्कियन ने कहा कि ईरान के खिलाफ एक तरह से पूर्ण युद्ध शुरू होने वाला है। उन्होंने कहा कि ईरान इस समय अमेरिका, इजराइल और यूरोप के साथ एक बड़े पैमाने की जंग का सामना कर रहा है, जो कि आर्थिक और सुरक्षा दोनों मोर्चों पर है। 1980 के दशक के ईरान इराक युद्ध का उदाहरण देते हुए ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियन ने अपने दुश्मनों को धमकी दी और कहा कि मौजूदा दबाव भले ही उससे भी ज्यादा है, लेकिन ईरान किसी भी धौंस के आगे नहीं झुकेगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में हुए सीमित हमलों के बाद अब 2026 में अमेरिका और इजराइल राउंड 2 हमलों की योजना बना रहे हैं। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि वे इस बार ईंधन और समय बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि निर्णायक हमला करेंगे। तो रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन के 250 ड्रोन हमलों को नाकाम कर दिया गया है। यूक्रेन ने 12 फाइटर ड्रोन से मॉस्को को दहलाने की कोशिश की है। ओडेसा में रूस ने आरोप लगाया कि यूक्रेन के हमले में 24 लोगों की मौत हो गई है। पुतिन के घर पर हमले के बाद से यूक्रेन के हमले में भारी तेजी आई है। तो वहीं रूस बदला लेने के लिए परमाणु हथियारों को वॉर जोन में बेचने की तैयारी कर रहा है, जिसे देखते हुए 47 साल बाद अमेरिका ने जर्मनी में हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती का ऐलान कर दिया है। नेटो के सफाई का सायरन बज गया। बत्तीस देशों पर पुतिन के एटम बम फटने का सिग्नल मिला। अब ट्रंप की डील नहीं, परमाणु डील फाइनल है। रूस बदले की आग में जल रहा है, क्योंकि पुतिन के घर पर हुआ ड्रोन हमला विश्व युद्ध की वजह बनने जा रहा है। पुतिन ने ऐलान किया है कि जितने सबूत चाहिए वो दुनिया देख ले, लेकिन ज़ेलेंस्की को
अब सबसे खौफनाक सजा दी जाएगी, पुतिन की जान लेने की कोशिश की सजा। अब जेलेंस्की को वो तमाम दोस्त भी सहेंगे जिन्होंने यूक्रेन युद्ध में बारूदी साजिश रची है। इसलिए 2026 की शुरुआत में पुतिन ने खौफनाक फैसला किया है। महाशक्तियों से युद्ध को लेकर पुतिन ने अपनी परमाणु फोर्स को सुपर एक्टिव कर दिया है। हालात ऐसे बन चुके हैं कि एक तरफ पुतिन है, दूसरी तरफ नेटो है और अब बीच में वर्ल्ड वॉर के साथ परमाणु धमाके का खतरा है। यूक्रेन में तेज हो रहे पुतिन के हमले बता रहे हैं कि पुतिन का परमाणु मिसाइल वाला गुस्सा पूरे यूक्रेन को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को जला सकता है। रूस के हमलों से साफ है कि पुतिन का प्लान बहुत खतरनाक है, क्योंकि अब ये युद्ध जेलेंस्की के हाथ से निकल चुका है। ये बात ट्रंप भी जान गए हैं। ये तस्वीर देखिए जिसमें काली वर्दी में रूस के जनरल स्टाफ के डिप्टी हेड एडमिरल इगोर कोत्स्युको हैं। इनके साथ नीली वर्दी में मॉस्को में यूएस एम्बेसी में मिलिट्री अटैच रिप्रेजेंटेटिव कैप्टन रिक्टर टिप्टन हैं। रूस के जनरल ने ट्रंप के कैप्टन को वो सबूत दिए हैं जिनसे पुख्ता हो सके कि यूक्रेन ने ड्रोन हमला सोच समझकर किया, पुतिन को निशाना बनाने के लिए किया। जिन आरोपों को यूक्रेन नकार रहा है उसके खिलाफ रूस लगातार सबूत और गवाह सामने लाता जा रहा है। डरावनी बात यह है कि ट्रंप रूस के सबूतों पर संदेह जता रहे हैं। ट्रंप ने पहले तो पुतिन के घर पर हुए हमले पर गुस्से का इजहार किया। हालांकि पश्चिमी मीडिया और यूएस नेशनल सिक्योरिटी ने ड्रोन हमले में पुतिन के घर को टारगेट बनाने वाले दावे को खारिज कर दिया। उसके बाद ट्रंप के सुर बदल गए, जिसके बाद एक बार फिर रूस ने ट्रंप को सॉलिड प्रमाण थमा दिया है। Нашли обломки беспилотных летательных аппаратов, осуществлявших данную атаку. В ряде этих беспилотных летательных аппаратов хорошо сохранились навигационные системы, они являются технически исправными. Расшифровка, произведенная специалистами спецслужб Российской Федерации, контента памяти навигационных контроллеров данных беспилотных летательных аппаратов безапелляционно точно подтвердила, что целью атаки был комплекс зданий резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области. Мы хотим вам передать контроллер и описание этого контроллера. रूस के गुस्से से ट्रंप का शांति समझौता हवा होता दिख रहा है। वैसे भी जेलेंस्की ने 10% का पेच फंसाकर पुतिन को भड़का दिया है। पुतिन के पास अब दुश्मनों से बदला लेने के एक नहीं बल्कि दो कारण हैं। इसी वजह से उन्होंने अपनी न्यूक्लियर कमांड पूरी तरह से एक्टिव कर दी है। पुतिन तमाम खतरनाक न्यूक्लियर हथियारों और उनके डिलीवरी सिस्टम को बार बार टेस्ट कर रहे हैं, लेकिन ट्रंप का रुख अब तक क्लियर नहीं है। सुपर पावर को कॉन्फिडेंस में लेकर ही पुतिन अगला कदम उठाना चाह रहे हैं। लेकिन यूक्रेन ने रूस को दहलाकर जिस तरह अमेरिका को युद्ध में फिर से घसीट लिया है, उससे ट्रंप को अब ये तय करना है कि जेलेंस्की को बचाएंगे या फिर पुतिन की दुश्मनी मुफ्त में मोल लेंगे। क्योंकि 26 के शुरुआती दिन सबसे भयानक हमले का गवाह बन रहे हैं। रूस भी मार रहा है, यूक्रेन भी जवाब दे रहा है। बारूद की मात्रा बढ़ती जा रही है, तबाही की हद पार होती जा रही है। युद्ध इतना भीषण हो गया है कि यूक्रेन ने अपनी जमीन पर रूस के कब्जे वाले इलाकों को जलाना शुरू कर दिया है। रूस ने दावा किया है कि यूक्रेन ने खेर्सोन में खूनी हमला कर 24 लोगों को मार डाला है। मारे गए लोग न्यू ईयर पार्टी कर रहे थे। ये उसी जगह की तस्वीर है जहां विस्फोट में 24 के चीथड़े उड़े और 50 से ज्यादा लोग बारूदी विस्फोट में जल भुन गए। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक यूक्रेन के दक्षिणी खेर्सोन में खोरली के होटल और कैफे पर बमबारी की गई है। ये जगह क्राइमिया के करीब बताई गई है, जहां दनादन ड्रोन बम फटने से पूरा होटल जलकर राख हो गया। धमाके इतने जोरदार थे कि होटल की इमारत को भारी नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन के इस हमले के जवाब में रूस ने 2000 ड्रोन से पलटवार शुरू कर दिया है। 1 जनवरी की शाम से शुरू हुए रूस के हमले के पहले राउंड में ही 200 फाइटर ड्रोन रूस ने दाग दिए, जिनके निशाने पर यूक्रेन की कई पावर ग्रिड थी।
ओडेसा और वोलिन में रूस के भयानक हमले के बाद बिजली सप्लाई ठप पड़ गई। रूस ने शाहेद ड्रोन की बौछार से लुत्स और कोवल को भी बारूद से पाट दिया। रूस की आर्टिलरी लगातार यूक्रेन के हथियार डिपो पर बमबारी कर रही है। इस बीच रूस ने दावा किया है कि उसकी मिलिट्री फोर्स ने यूक्रेन के Su-27 जंगी जेट को भी ढेर कर दिया है। रूस के डिफेंस सिस्टम ने जेलेंस्की आर्मी के गाइडेड बम और 250 ड्रोन तबाह कर डाले हैं। जबरदस्त जंग के बीच ट्रंप को पुतिन के घर पर हुए ड्रोन हमले के सबूत भेज दिए गए हैं, जिसके मायने ये हैं कि अब पुतिन रुकने वाले नहीं हैं। रूस भयानक बदले का प्लान बना चुका है। ये बदला सिर्फ रूस की बर्बादी वाला नहीं, इसमें यूरोप और नेटो की तबाही भी तय मानी जा रही है, क्योंकि पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हमला करने वाली ओरेशनिक मिसाइलों की तैनाती महज डराने भर के लिए नहीं की है। ओरेशनिक क्या बला है, जो जानते हैं वो उसके नाम से कांपते हैं। तो वही न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी के मेयर पद की शपथ लेते ही उनकी एक चिट्ठी ने भारत अमेरिका के बीच सियासी बहस छेड़ दी है। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली दंगों की साजिश के आरोपी उमर खालिद को लिखी गई ये चिट्ठी सामने आते ही सवाल उठने लगे हैं कि क्या ये मानवीय समर्थन है या भारत की न्यायिक प्रक्रिया पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। समर्थन क्या वाकई ऑर्गेनिक है या किसी संगठित एजेंडे की तरफ इशारा करता है? क्या उमर को मिली अंतरिम जमानत का आधार किसी एजेंडे को साधने की तैयारी थी? ताज्जुब होता है कि अभी नए नए मेयर हुए हैं, न्यूयॉर्क के हुए हैं, मेयर न्यूयॉर्क के हुए हैं और फेयर ट्रायल भारत को बोल रहे हैं। अरे कम से कम अमेरिका में जो रेसिज्म चल रहा है उस पर बोला होता समझ में आता। ये जो लॉ मेकर्स हैं, जब हमारे मंदिरों पर हमले होते हैं वहाँ पर, तब ये चुप्पी साथ जाते हैं। सरकार पागल हो चुकी है और वो हमें लगता है कि इंटेंशन में काम कर रही है। भारत के अंदरूनी मामले में उसे हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, न किसी भी तरीके से। किसने दिया तुम्हें हस्तक्षेप करने की? जल्दी करो। वो टुकड़े टुकड़े गैंग वाले लोग हैं और आप कह रहे हो कि जी उसकी जल्दी करो। अरे भाई, न्यायालय यहाँ प्रक्रिया है, अब न्याय तुम्हारे ऊपर चलेगा। क्या उमर को मिली अंतरिम जमानत का आधार किसी एजेंडे को साधने की तैयारी थी? मानवाधिकार की बात और भारत की अदालतों में चल रही कानूनी प्रक्रिया के बीच खड़ा ये मामला अब अंतर्राष्ट्रीय नजरों में है। ममदानी की उमर खालिद को मिले समर्थन को मानवीय करार दिया जा रहा है, लेकिन इसके पीछे के इरादों और अंतर्राष्ट्रीय दखल के संकेतों पर सवाल अब लगातार तेज हो रहे हैं।